हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये वाला व्लॉग है ईद वाले दिन का। उससे पहले जब मैं मेहंदी वगैरह लगाने गई थी तो आपको पता है कि मैं पीछे चल रही हूँ थोड़ा। क्यों चल रही हूँ वो रीज़न भी बताया था, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं कि मैं डेली रूटीन पे आ जाऊँ, कि जो करंट चल रहा होता है तो वो वाले व्लॉग्स आपको देखने को मिले। तो ये हम गए थे बठिंडी, और बठिंडी में मतलब लास्ट टाइम जो ईद हुई थी ना, तो तब हमने वहीं ससुराल के साथ ही थी मेहंदी की एक जो भैया लगा रहे थे। मतलब वहाँ बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि वो एक ही थे उस एरिया में। तो यहाँ बठिंडी पता नहीं किसी काम से आए थे, तो यहाँ पे हर जगह स्टॉल लगे हुए थे मेहंदी के। तो मुझे दिखा यहाँ पे, जब जहाँ पे मतलब रश कम था मैं बैठी, एकदम से उन्होंने मेहंदी लगा दी। मतलब कोई 20 मिनट से भी कम ही लगे होंगे। स्पीड आप खुद चेक कर लें, और इतनी प्यारी लगी थी ना, मतलब मैं बहुत खुश थी इस बार वाली मेहंदी से। तो आज का व्लॉग यही रहने वाला है। चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और शेयर भी कर देना। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो जी घर आते ही इसको दिख गई अपनी चाची के मेहंदी वाले हाथ, और ये उतारने बैठ गई। अब तो वैसे भी सूख चुकी थी, पानी मैंने टच करना नहीं था सुबह तक क्योंकि फिर कलर नहीं आता। तो जो सूखी हुई थी, इसकी पूरी कोशिश थी कि मैं पूरी उतार दूं, लेकिन इससे उतर नहीं पाई सारी। तो फिर मैंने नीचे ये रख दिया कि चल भाई उतार बैठ के अब। और कलर इतना प्यारा आ गया था। फर्स्ट डे तो थोड़ा कम ही होता है, सेकेंड टाइम थोड़ा और आता है। तो आप बताना कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये मेहंदी वाले हाथ। शुरू शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उतरने वाली होती है ना, बहुत बुरी लगती है। तो ये हो गया है ईद वाला डे, मतलब ईद की मॉर्निंग का है ये जो अभी व्लॉग में शूट कर रही हूँ। यहाँ पे पूरा मैंने सोचा सबसे पहले तो रूम की सफाई कर दूँ। मैंने ईदगाह जाने वाले कपड़े वगैरह उनके प्रेस करके रख दिए थे। तो अपने भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने पहले से ही सोच के रखा था आज मैंने ज़्यादा तैयार नहीं होना, कुछ लाइट सा पहनूंगी जो कंफर्टेबल रहे। ऐसी चुभती हुई गर्मी में कुछ हैवी नहीं पहनूंगी। तो अपना भी एक सिंपल सा फ्रॉक मैंने निकाल के रख दिया था, बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल था। फिर सोचा जल्दी से रूम की सफाई कर देती हूँ पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद मच गया हुआ था। पूरा मैट वगैरह उठा के डीप क्लीनिंग की आज मैंने। तो बाकी सब बाहर क्या बन रहा है खाने में आज, तो वो सब आपको बताती हूँ फिर मैं। यहाँ पे अब सब शीर खुरमा के इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। तो भाभी बना रहे थे शीर खुरमा, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं जो मेरे से बड़ी वाली जेठानी है। तो पापा भी आ गए थे ईदगाह से, सब लड़के आ गए थे वापस। तो पापा भी यहाँ पे दुआ मांग रहे हैं। तो बाकी जो खाना था, क्योंकि सुबह 4 बजे सब उठ चुके थे, तो खाना वगैरह बन गया था। यखनी बन गई थी, इसके बाद मटन और हलवा। तो ईद वाले दिन सुबह मस्ट ही होता है ना, हमारे मायके वाली साइड भी बनता था। तो यहाँ पे दुआ वगैरह हो रही है। तो बाकी जो भी खाना बना है वो सब आपको मैं दिखाती हूँ अब क्या क्या बनाया है। तो शीर खुरमा में अब केसर भी डाल दिया। इतना प्यारा कलर था इसका, और उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे अपनी मेहंदी का लग रहा था। मेहंदी वाले हाथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो अब बस इसको घुमाते जाना है। बहुत ही टेस्टी बनाती हैं भाभी शीर खुरमा। तो बाकी की डिशेस जो भैया भाभी ने सब मिल के बना ली थी। तो मेरे सर अब आया था कि मटर पनीर बनाना है। मैंने मटर नहीं, सॉरी, सिर्फ पनीर था। तो वही मैं फ्राई कर रही थी यहाँ पे। इसके बाद इसको मैंने तड़का लगाना था। डांस करो, डांस करो। अब इसकी यहाँ पे डांस चल रही थी, और इसको पता था पनीर फ्राई हो रहा है। तो यहाँ से बार बार आके चाची पनीर दे दो मांग रही थी, और एक एक पीस मैं इसको दे भी रही थी। बाद में तो मैंने उठा ही दिया था, वरना तड़का किसी का ना लगता, सब ख़त्म हो जाता। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ। हमने बाहर, क्योंकि ये तेज़ होती है ना, पट्टी जला के वहीं पर खाना बनाया था, क्योंकि अंदर बहुत टाइम लग जाता है।
तो उसके बाद मैंने रेडी होने जाना था। अभी मैं तैयार भी नहीं हुई थी क्योंकि ज़्यादा तैयार होना भी नहीं था। और इस ईद पे ये था ना कि जो हमारे नेबर्स थे आसपास के जो भी रिलेटिव्स वगैरह थे तो सब विलेज में ही ये थे ईद करने। तो हमें पता था इस टाइम के ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि गेस्ट आने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा आना नहीं था किसी ने, लेकिन फिर भी आ गए थे। मतलब जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह थे, मेरी जो बड़ी वाली जेठानी है उनके पेरेंट्स आए थे, मेरी मासी वाली फैमिली, इन लोगों का हमें मतलब आइडिया था कि किस किस ने आना है। पनीर की मतलब लुक आप देखें इतनी सही थी ना, और मैंने बनाया भी फ़र्स्ट टाइम था, उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। थोड़ा तड़का कच्चा रह गया था लेकिन फिर भी ठीक ही था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बनाई हो कोई चीज़ तो उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छी बनाई थी। उसके बाद ये आए थे मेरी बड़ी वाली जेठानी के पेरेंट्स, मतलब मेरे मामू लगते हैं ये, तो वो लोग आए थे, उनको दिया खाना वगैरह, उसके बाद चाय। तो फिर इनके बाद मेरी मासी ने भी आना था। ये अभी यहाँ से निकले ही थे कि मासी और भी घर से निकल आए थे। तो मैंने इनको इस बार पहले ही, जब ये हमें बुला रहे थे कि ईद पे आना है, मैंने साफ मना कर दिया था कि लास्ट टाइम भी हम आए फिर तुम आए नहीं थे, इस बार पहले तुम आओगे फिर हम आएंगे। तो ये सब आ गए थे। इनका जो छोटा वाला बेटा है वो नहीं आया था, उसको पता नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था। फिर इनको हमने खाना वगैरह सर्व किया। ये शाम के टाइम ही आए थे क्योंकि दिन को वैसे बहुत गर्मी थी इस टाइम। मतलब ईद वाले, बड़ी ईद वाले दिन अगर कोई जम्मू में था उसको पता होगा ईद पे कितनी ज़्यादा गर्मी थी इस बार। ठीक है अंकल। अब मैंने अपना ड्रेस थोड़ा चेंज किया और रात को हम निकल गए। मेरी जो बड़ी वाली जेठानी है, मतलब मेरी कज़न भी है वो, तो समझो कि उनके पेरेंट्स, मेरे मामू ने बुलाया था हमें दावत पे, तो हम सब वहाँ जा रहे थे। वहाँ जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया मैंने कुछ भी शूट नहीं किया वहाँ जाके, पता नहीं क्यों, कभी भी मेरा मन ही नहीं करता है कैमरा उठाने का। तो उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट डे मासी के घर। दी और भी सब आए थे, तो ये सारे जो भी आपको कमेटी दिख रही है ये सब हम मासी के घर बैठे हुए हैं, डिनर कर रहे हैं यहाँ पे। और भैया वीडियो कॉल कर रहे थे तो मासी बात कर रहे थे उनसे। तो अब हम देख रहे थे शादी की शॉपिंग। मैंने बोला चलो जी शादी है तुम्हारे घर में, तुमने जो जो शॉपिंग की है सब दिखाओ मुझे। एक्चुअली जो मेरी मासी के हस्बैंड है, मेरे मौसा जी, उनके दो भतीजियों की, मतलब दो भाइयों की एक साथ शादी है, तो उनकी दुल्हनों की जो भी शॉपिंग थी वो इन्होंने ही की है, मासी और उन्हें। तो ये ग्रीन सूट था जो उसको मेहंदी के साथ देना था, उसके साथ ज्वेलरी भी वैसी, चूड़ियाँ वैसी, जूती, इतना प्यारा लगा मुझे ये सूट। तो इनके तो सिर्फ दुपट्टे थे यहाँ पे, क्योंकि स्टिच होने के लिए टेलर के पास सूट्स गए हुए थे। तो बाकी जो भी शॉपिंग थी, तो अब आप भी देखें। तो ये जो बाकी तो मतलब जो नहीं इन्होंने शायद सारे स्टिच करके देने थे। ये जो मेन हैवी सूट था उसके लिए पिंक कलर का लिया था। तो ये जूती भी वैसी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सामान। आप देखें कैसा लगा आपको। तो ये सैंडल्स थी जो ये मेहंदी वाले ड्रेस के साथ, मतलब जो मेहंदी में सामान जाता है ना उसके साथ देनी थी। तो ऐसी जो शादी की शॉपिंग होती है, दुल्हनों का सामान आता है इतना प्यारा प्यारा, ये सब चीज़ें देखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये शॉल था वाइट कलर का, जो मतलब देते हैं दुल्हन को शॉल भी साथ, तो इसका भी कलर बड़ा अच्छा था, वाइट भी अच्छा था। तो ये ब्राइड के लिए जो मेकअप किट रेडी की जाती है, तो इसमें उसका सारा सामान था। इसको मैंने ज़्यादा खोला नहीं, मेकअप वगैरह का बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं तो सबको पता ही है। तो सारे सूट स्टिच नहीं थे, कुछ अनस्टिच थे, कुछ लड़की की माँ वगैरह के लिए जो होते हैं शायद वो भी थे। तो बाकी अब ये वापस रख रहे हैं। ग्रीन सूट मुझे इतना प्यारा लगा है, मतलब जो टिश्यू में आजकल चीज़ें आती हैं ना बहुत ही अच्छी होती है। मैं तो सोच रही थी अब मैं जब भी सिटी जाऊँगी इस कलर का सूट लेके आऊँगी। तो ये वाला सूट केस अब है दूसरी ब्राइड का, तो ये उसका मेन है रेड कलर का जो ब्राइडल सूट होता है वो। इसका स्टिच करने के लिए नहीं दिया है, उसकी शायद मेजरमेंट भी नहीं थी, और उन लोगों ने शायद बोला भी था, मतलब लड़की वालों ने बोला होगा कि नहीं करवा के देना स्टिच, तो उस हिसाब से। और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा था, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसका जो वर्क, इसकी जो शर्ट का वर्क है ना, आप खुद देख लें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताना आपको कौन सी ब्राइड का ज़्यादा अच्छा लगा। तो दूसरी ब्राइड का तो सूट था ही नहीं, सिर्फ दुपट्टा ही था इधर। तो इस वाली ब्राइड का कोई भी सूट मतलब यहाँ पे नहीं छोड़ा है टेलर के पास, क्योंकि इनका टेलर शायद विलेज में ही था, तो इसके सूट्स वहीं पे छोड़ने थे स्टिच करने के लिए। ये कलर भी बहुत ही अच्छा था, यूनिक था।
मतलब बहुत ही सादगी वाली जो फैमिलीज़ होती हैं ना, वो हैं जो विलेज में इनके जिनकी शादी होनी है, लड़की जहाँ से लानी है, एक तो मतलब उनका यही था कि बुर्का पहनना आना है, क्योंकि पहले ज़माने में ना मतलब बुर्का ही पहनाते थे ब्राइड्स को। आज भी कहीं कहीं जगहों पे पहनाते हैं, अच्छी चीज़ है, अपने कल्चर को पूरा मतलब बहाल करके रखना चाहिए। तो फिर उसके लिए मतलब जो दूसरी वाली ब्राइड है जिसके अभी स्टिच नहीं हुआ है, उसके लिए बुर्का वगैरह भी मंगवाया हुआ है। तो ये पहन के ताहिरा दिखा रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, इसकी लेयर्स इतनी ज़्यादा थी। तो बस यही शॉपिंग वगैरह देखी हमने। अब ये बुर्का पहन के सबको दिखा रही थी, इतनी लेयर्स थी, मैं उसको पूछ रही थी तेरी सांस नहीं बंद हो रही, पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों थी। मतलब एक तो चलो निकाब का होता है, दूसरा क्या होता है। तो ये अब दिखा रही थी कि वो पहन के जब भी मतलब दुल्हन बनेगी शर्माएगी कैसे, एक्टिंग करके दिखा रही थी यहाँ पे। तो अब कोई 11-12 बज रहे थे रात के, वैसे भी हम लेट ही आए थे, मतलब डिनर ही था यहाँ हमारा ईद का समझो। तो उसके बाद मासी मतलब थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे उनका छोटा बेटा उनकी थोड़ी सेवा कर रहा था। वीडियोस थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं, ये सेकंड वाली ब्राइड का जब सूटकेस खोला था तब का है ये, तो ये थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं। तो ये वाला शॉल था उसका, एक का वाइट है और दूसरी का रेड था, मतलब कलर डिफरेंट है, बाकी डिज़ाइन वगैरह सेम ही था। तो जो पहले मैंने आपको बोला कि ब्राइड की मम्मी का सूट है, वो वाला नहीं था, ये था ब्राइड की मम्मी का। तो अब मैंने वीडियोज़ आगे पीछे होगी, अब तो याद भी नहीं है, इतनी पुरानी वीडियोज़ थी कि क्या था मुझे कुछ भी। तो यहाँ पे अब मैं करती हूँ आज का व्लॉग यहीं पे एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग निकल रहे हैं, इनकी गली में इतने कुत्ते घूम रहे थे इस टाइम रात के टाइम, कोई 12 बज रहे होंगे, 12-1 था शायद। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।